पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद के तृतीय अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। तृतीय अधिकरण के तृतीय सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य पर चर्चा हो रही है। दो सूत्रों से इस अधिकरण का पूर्व पक्ष भगवान वेदव्यास जी ने बताया। पूर्व पक्षी ने जिसे आधार बना करके वेदांत समन्वय पर आक्षेप किया है, उस अनुमान में प्रयुक्त विलक्षणत्व रूप हेतु सद हेतु नहीं है, अपितु हेत्वाभास है। उसमें कहीं एक दोष है। इसलिए पूर्व पक्षी का आधारभूत जगत न ब्रह्म प्रकृतिकम विलक्षणत्वात् यह अनुमान ही प्रमाणाभास है, प्रमाण नहीं है। तो जैसे स्मृत्याभास के साथ वेदांत समन्वय का विरोध नहीं माना गया, अप्रमाण वो श्रुतियां होने से उस अंश में, स्मृतियां होने से उस अंश में, ऐसे अप्रमाणभूत जगत न ब्रह्म प्रकृतिकम विलक्षणत्वात् इस तर्क के साथ वेदांत समन्वय का विरोध नहीं माना जाएगा। प्रमाण के साथ विरोध को दोषावह माना जाता है। इसे दृश्यतेतु इत्यादि सूत्र से भगवान वेदव्यास जी बता रहे हैं। और कहीं एक दोष विलक्षणत्व रूप हेतु के स्वरूप के विषय में अलग अलग तीन विकल्प करके इस हेतु में बताए गए, और सभी विकल्पों में साधारण दोष श्रुति विरोध तो बरकरार ही है। श्रुति चेतन ब्रह्म को जगत की प्रकृति बता रही है, और जगत का प्रकृतिभूत ब्रह्म सिद्ध वस्तु होने पर भी प्रत्यक्षादि प्रमाणांतर का विषय नहीं बनेगा, अपितु धर्म के तरह वेदैक गोचर होगा। इसलिए पूर्व पक्षी का तर्क निमित्तक वेदांत समन्वय पर आक्षेप को उचित बताते समय कहा गया जो अर्थ था उसका अनुवाद करके भाष्कर भगवान ने कहा कि ब्रह्म पृथ्व्यादि के तरह सिद्ध वस्तु होने से प्रमाणांतर का विषय होगा, ये कथन उचित नहीं है। ब्रह्म तो पृथ्व्यादि के तरह सिद्ध होने पर भी, परिनिश्चित होने पर भी पृथ्व्यादि से विलक्षण है।
इसलिए प्रत्यक्षादि प्रमाणांतर का विषय वो नहीं बन पाएगा। पृथ्व्यादि तो रूपादियों से युक्त होने से प्रमाणांतर का विषय बन रही है। पृथ्व्यादि में प्रमाणांतर विषयत्व का प्रयोजक परिनिष्ठितत्व नहीं है, रूपादि मत्ता है। और वह रूपादि मत्ता प्रत्यक्षादि प्रमाणांतर का विषयत्व प्रयोजक जहां रहेगी, चाहे वह सिद्ध वस्तु हो या अनुष्ठेय वस्तु हो, उसमें प्रत्यक्षादि प्रमाणांतर विषयत्व माना जाएगा। और जो प्रत्यक्षादि प्रमाणांतर विषयत्व का प्रयोजक रूपादि मत्व से रहित है, वह परिनिष्ठित हो या अपरिनिष्ठित हो, प्रत्यक्षादि प्रमाणांतर का अविषय ही रहेगा। तो ब्रह्म प्रत्यक्षादि प्रमाणांतर विषयत्व प्रयोजक रूपादि से रहित होने से प्रत्यक्षादि प्रमाणांतर का अविषय है। इसे भाष्कर भगवान ने रूपादि हीनत्वाच्य इत्यादि से बताया, रूपादि रहितत्वाच्य इत्यादि से। और पूर्व पक्षी यदि ये कहें कि आप कह रहे हैं ब्रह्म परिनिष्ठित होने पर भी रूपादि से रहित होने से तर्क का अविषय है, ये तो आप पुरुष विशेष हैं और आपका कथन हुआ, यह आपके अपने बुद्धि की कल्पना हो सकती है। प्रमाणांतर का अविषय रूपादि रहित वस्तु होती है परिनिष्ठित होने पर भी। यह आपके अपनी बुद्धि का भाव है, चिंतन है। वेद यदि ये बता दें कि तर्क का अविषय ब्रह्म है, तब तो हम मान सकते हैं ब्रह्म तर्क का अविषय है। लेकिन ऐसा कोई वेद वचन नहीं दिख रहा है। पूर्व पक्षी कहते हैं कि जो आपके बात का समर्थन करे, ब्रह्म को तर्क का अविषय बता दें। इस प्रकार की पूर्व पक्ष की आशंका का निराकरण करते हुए भाष्यकार भगवान ने कहा, प्रमाणभूता श्रुति तथा स्मृति दोनों भी ब्रह्म को तर्क का अविषय ही बता रही है। शुष्क तर्क का अविषय ब्रह्म है, इसे श्रुति भी बता रही है। इसलिए हम श्रुति विरुद्ध अर्थ नहीं बता रहे हैं, श्रुति सम्मत अर्थ को बता रहे हैं। तर्क का अविषय ब्रह्म है, इसे बताने वाले श्रुति को यदि देखना है तो कठोपनिषद पढ़ लो, ऋग्वेद संहिता पढ़ लो, तो उसमें ये दो मंत्र मिलेंगे जो ब्रह्म को तर्क का अविषय बताते हैं। नैसा तर्के न मतिरापनीया, यह मंत्र ब्रह्म को तर्क का अविषय बता रहा है। ब्रह्म बोध तर्क से नहीं होता है, ये कह रहा है। और वो भी ऋग्वेद संहिता का मंत्र को अद्धा वेद क इह प्रवोचत यम विसृष्टिर यत आबभूव, यह श्रुति भी तर्क अविषयत्व ब्रह्म में बता रही है। इसलिए प्रत्यक्षादि प्रमाण अगोचरता जो हमने कही वह श्रुति सम्मत अर्थ है। इसी दृष्टि से इन दो मंत्रों को भाष्कर भगवान ने यहां पर रखा है। तो ये जो दो मंत्र हैं, नैसा तर्के न मतिरापनेया और को अद्धा वेद इत्यादि,
इनका अर्थ टीका में टीकाकार कर रहे हैं। नैसा तर्केन मतिरापनीया, इस मंत्रस्थ येषा मति ही शब्द का अर्थ कर रहे हैं कि येषा यानी ब्रह्मणि मति ही, ये जो ब्रह्म विषयक मति है, ज्ञान है, वह तर्केन यानी स्वतंत्रेण तर्केन, स्वतंत्र तर्क है, वेद निरपेक्ष तर्क, निर्मूल तर्क, और उस निर्मूल तर्क से यह ज्ञान नहीं होता। निर्मूल तर्कजन्य ज्ञान का विषय ब्रह्म नहीं बनता। तो नैसा तर्केन मतिरापनेया, तो तर्केन यानी स्वतंत्रेण न आपनेया यानी न संपादनीया। अथवा कहते हैं कि येषा मति ही यानी नापनीया, इसमें नैसा तर्केन मतिरापनेया, तो आपली व्याप्तो धातु से अनियर प्रत्यय करके आपनिया शब्द बनता है यदि, तो उसका अर्थ होता है प्राप्त करने योग्य और न उसके साथ जुड़ेगा तो प्राप्त करने योग्य नहीं है। तो तर्क से ब्रह्म विषयक मति प्राप्त करने योग्य नहीं है। ये अर्थ निकलेगा कब? जब आपनिया शब्द की निष्पत्ति आपली व्याप्तो धातु से मानेंगे, और यदि आपली व्याप्तो धातु से न मान करके इसे नीय प्रापणे धातु से अप उपसर्ग पूर्वक नीय प्रापणे धातु से मानते हैं, अपनिया शब्द का अर्थ निकलेगा हटाने योग्य। हाँ, अपनिया। हाँ, हाँ? और आंग उपसर्ग रहेगा, आप रहेगा आंग उपसर्ग और अप उपसर्ग और नीय प्रापन, मतिरापनिया है ना, इसलिए आ तो दीर्घ रहेगा लेकिन उसमें दो उपसर्ग रहेंगे। आ का अर्थ है आसमंतात, वो पहले जो आपनिया बना वो निरुपसर्ग धातु है, आपली व्याप्तो धातु, आपनिया बनेगा। और जब नीय प्रापण्य धातु से बनाएंगे तो दो उपसर्ग रखेंगे, आंग उपसर्ग और अप उपसर्ग। अपनिया का तो अर्थ है हटाने योग्य और आ का अर्थ है आसमंतात। हाँ, रूप एक जैसा बनेगा लेकिन धातु अलग है, अर्थ अलग निकलेगा। तो आपनिया का तो अर्थ निकलेगा जब नीय प्रापण्य धातु से आंग उपसर्ग और अप उपसर्ग पूर्वक बनाएंगे तो हटाने योग्य, निराकरण योग्य, बाध योग्य, बाधनिया, यह अर्थ निकलेगा आपनिया शब्द का। और न जोड़ेंगे साथ में तो न बाधनिया। और येषा मति का अर्थ करना होगा, यमराज जी नचिकेता को कह रहे हैं कि मेरे द्वारा दिया गया जो बोध है, मेरे द्वारा प्रदत्त जो ब्रह्म विषयक मति है, वह तर्केन यानी शुष्केन तर्केन निर्मूलेन तर्केन न आपनेया, का मतलब हटाने योग्य नहीं है, यह अर्थ निकलेगा। नैसा तर्केन मतिरापनीया। तो आगे हैं, इसलिए कहा कि यद्वा कुतर्केण न बाधनिया, वो अर्थ कर दिया नीय प्रापण्य धातु से आंग उपसर्ग अप उपसर्ग पूर्वक नीय प्रापण्य धातु से यत प्रत्यय करके आपनेया शब्द बनेगा। आचो यत से यत प्रत्यय होकर के वो बना। आपली व्याप्तों से बनाएंगे तो अनियर प्रत्यय करके बनाएंगे और छांदस मानना पड़ेगा इकार को एकार।
आगे हैं ये जो कहा प्रोक्ता अन्येनैव सुज्ञानाय प्रेष्ठ, इसमें अन्य शब्द का अर्थ कर रहे हैं, अन्येन एव। कुतार्किकात अन्येन एव वेद विदाचार्येण प्रोक्ता मति ही सुज्ञानाय शब्द का अर्थ करते हैं अनुभवाय फलाय भवति। तो कुतार्किक आचार्यों से भिन्न जो वेदविद आचार्य हैं, कुतार्किक आचार्य कहा जाएगा जो निर्मूल तर्क को आधार बना करके जगत का जो तत्व है उसका निर्धारण करना चाहते हैं, वे हैं कुतार्किक। और उनसे जगत तत्व निर्धारण में प्रवृत्त कुछ वैदिक हैं और कुछ अवैदिक हैं। तो जो अवैदिक हैं वो है कुतार्किक, और उन कुतार्किकों से अन्य न एवं प्रोक्ता में अन्य न इस तृतीयांत पद से लेना, वो कौन है? वेदविद आचार्य, यानी वेद के अनुसार जगत के तत्व को जिसने निर्धारित किया है वो है वेदविद आचार्य। और उसके द्वारा प्रोक्तामति वो सुज्ञानाय भवति, यानी अनुभवाय भवति, अर्थात फलाय भवति, यानी फल पर्यवसायी ज्ञान रूपा वह मति होती है। फल पर्यवसायी ज्ञान तत्वनिष्ठ आचार्य से प्राप्त हो सकता है, ये कहा। का मतलब केवल तर्क से नहीं। तो हे प्रेष्ठ, प्रेष्ठ शब्द का अर्थ करते प्रियतम इति, नचिकेतसम प्रति मृत्योर्वचनम नैसा तर्के न मतिरापनीया प्रोक्तान्यनैव सुज्ञानाय प्रेष्ठ। यह वचन है यमराज जी का नचिकेता के प्रति, हे प्रियतम ऐसा संबोधित करके। अब ऋग्वेद संहिता की जो ऋचा है, को अद्धा वेद क इह प्रवोचत यम विसृष्टिर यत आ बभूव, इसका अर्थ कर रहे हैं टीकाकार। कठोपनिषद मंत्र का अर्थ बता दिया। तो उसमें ऋग्वेद संहिता की ऋचा में जो उत्तरार्ध है, यम विसृष्टिर यत आ बभूव, अर्थ के दृष्टि से उसका पहले अर्थ कर रहे हैं सरलता के लिए कि इयम विसृष्टि, विसृष्टि का अर्थ किया कि विविधा सृष्टि, ये जो अनेक प्रकार की सृष्टि है, कार्य है, जगत है, वह यतः आसमन्तात् बभूव को वा अद्धा साक्षात वेद, तम को वा अद्धा यानी साक्षात वेद। पूर्वार्ध में दो वाक्य हैं, को अद्धा वेद और क इह प्रवोचत, उस ऋचा के पूर्वार्ध में। तो पहले वाक्य का यह अर्थ कर दिया अन्वय करके, दोनों के साथ उत्तरार्ध के अर्थ का अन्वय है। तो यह अनेक प्रकार की सृष्टि जिससे प्रकट हुई है, उसे यानी जगत के प्रकृति को, तत्व को कहते साक्षात को वेद। अद्धा मूल में है, उस अद्धा निपात का अर्थ होता है साक्षात। जगत के तत्व का साक्षात्कार कौन कर सकता है का अर्थ हुआ जगत के तत्व को जानने वाला विरला है। कुशलोश ज्ञाता लब्ध, कुशलोश लब्धा, आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम, इससे जो है आश्चर्य जैसे कभी कभी घटने वाली घटना को कहा जाता है, बड़ा आश्चर्य हुआ। हाँ, तो वही आश्चर्यवत का ये कर दिया। को अद्धा वेद,
आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम और यतमपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, यानी ज्ञाता की दुर्लभता। वक्ता की दुर्लभता आगे दूसरे वाक्य में बताई है। को अद्धा क इह प्रवोचत, इससे उसका अर्थ कर रहे हैं कि तिष्ठतु वेदनम क इह, तिष्ठतु वेदनम यानी जानने वाला तो रहने दो, दूर ही रहा, बताने वाला हो तो जानने वाला जाने। तो कहते हैं तिष्ठतु वेदनम, यानी जानने वाले की दुर्लभता भले ही रहे, वक्ता की भी दुर्लभता है, यानी ज्ञान साधनों की भी दुर्लभता। ज्ञान तो दुर्लभ ही है, ज्ञान साधन भी दुर्लभ है। ये दिखाने के लिए लिखते हैं कि तिष्ठतु वेदनम क इह, इसमें यह मूल में शब्द है, उसका अर्थ करते लोके। तम प्रवोचत, प्रवोचित छांदस प्रयोग है, प्र को दीर्घ होना चाहिए, अवोचित शब्द बनता है, यानी अड़ागम होता है, वो अड़ा भाव छांदस है, इसलिए कहते हैं कि प्रावोचत। और लिख रहे हैं कि छांदसो दीर्घलोप, दीर्घलोप छांदस है, आड़ा भाव छांदस मान लो, नहीं तो दीर्घ का लोप छांदस मान लो। प्रावोचित ऐसा था, मूल में प्रवोचित है ना, तो प्र में अ जो दीर्घ होना था वो दीर्घ का लोप हो गया वेद में, लोक में प्रावोचित बनेगा। और ये तो शब्द अर्थ हुआ। और अभिप्रेत अर्थ बताते हैं कि यथावत वक्तापि नास्ति इत्यर्थ, जगत के तत्व का वास्तविक स्वरूप बताने वाला भी दुर्लभ है। अब भाष्य में देखिए, यहां तक का भाष्य तो हो गया था ना कि इति च एते ऋचो सिद्धानाम अपि ईश्वरानाम दुर्बोधताम जगत कारणस्य दर्शयतः। इससे आगे का भाष्य है कि स्मृतिरपि भवति अचिंत्या खलु ये भावा न तांस तर्केन योजयेत इति अव्यक्तो यम चिंत्यो यमविकार्यो यमुच्यते इति च न मे विदुः सुरगणा प्रभवन न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षिणांच सर्वशः इति च एवं जातीयका। स्मृतिरपि भवति, एवं जातीयका के साथ जोड़ दीजिए स्मृतिरपि भवति को। तीन स्मृति वचन बताए हैं। ये तीन स्मृतियां भी क्या बता रही हैं, तीनों स्मृति वचन भी क्या बता रहे हैं कि ब्रह्म तर्क का अविषय है। तो कहते हैं ये अचिंत्या भावा तान तर्के न योजयेत, जो अचिंत्य भाव है, भाव शब्द का अर्थ है पदार्थ, वस्तु, तो जो अचिंत्य पदार्थ है का मतलब अतीन्द्रिय पदार्थ है, उन अतीन्द्रिय पदार्थों का तर्क से ज्ञान नहीं हो सकता। तर्के न योजयेत मतलब न निर्धारित, तर्क से निर्धारण नहीं किया जा सकता। और अव्यक्तो यम चिंत्यो य, तो ये जो है अव्यक्तो अयम, अयम शब्द से लेना है ये आत्मा, जगत का तत्व, जगत की प्रकृति, वह अचिंत्य है, अव्यक्त है, इसलिए अचिंत्य है। और अचिंत्य होने और निर्विकार है, तो निर्विकार होने से अचिंत्य है, अचिंत्य होने से वो क्या नाम, अव्यक्त होने से अचिंत्य, अचिंत्य होने से निर्विकार है। चाहे पूर्व पूर्व के प्रति उत्तर उत्तर को हेतु बताओ,
यानी इनमें ये बताया गया कि ब्रह्म तर्क का अविषय है। और ये कहते हैं दूसरे इससे गीता के ही वाक्य से कि सूरगणाः महर्षयश्च मे प्रभुवम न विदुः, ऐसा अन्वय करिए कि सूरगण यानी देवता समूह और महर्षि भी मेरे प्रभव को नहीं जानते, जन्म को नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? कहते इसलिए कि मेरा जन्म ही नहीं है, मैं इनका भी आदि हूं, कारण हूं। पिता के जन्म को पुत्र कैसे जानेगा? और सबके पिता हैं परम पिता भगवान। अहम अस्य जगतः प्रभव प्रलयस तथा कह रहे हैं। तो जितने भी जन्य पदार्थ हैं उन सब के जनक हैं, श्रुति कहती है परमात्मा। जब भगवान ये कह रहे हैं कि मेरा जन्म ईश्वर यानी देवतागण तथा महर्षिगण नहीं जानते, तो उस समय भगवान कृष्ण की अहंता देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में जो एक कृष्ण का रूप है उसमें नहीं है। उस समय तो फिर कंस के कारागार में गए थे और गर्भस्तुति कर ही रहे थे, तो उस समय तो देवता जानते ही हैं उस जन्म को। तो इसलिए जिस भगवान जिस रूप का जन्म निषेध कर रहे हैं वो है यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म। यह श्रुति समस्त जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण जिसे बता रही है, उसमें उस स्वरूप में अहंता को यानी उस स्वरूप को अपनी अहम वृत्ति का विषय बना करके भगवान कह रहे हैं कि मेरा जन्म न तो देवतागण जान सकते हैं न महर्षि जान सकते हैं। क्यों? कि उस मेरे रूप का जन्म ही नहीं हुआ है। वह तो मेरा रूप इन सब का आदि है। इसलिए कहते हैं कि अहम आदिर ही देवानाम महर्षिणांच सर्वशः। देवता महर्षि और बाकी सब कार्यत्वेन रूपेण प्रसिद्ध जगत सब का मैं आदि हूं यानी कारण हूं। इति च एवं जातीय का यानी ये सब श्रुतियां भी क्या बता रही हैं कि सिद्ध समर्थों को भी जगत के कारण का स्वरूप समझना कठिन है। इन स्मृतियों का थोड़ा अर्थ कर रहे हैं। स्मृति में अंतिम जो स्मृति वाक्य है, न मे विदु सुरगणा प्रभवम न महर्षय, इसमें प्रभव शब्द का अर्थ करते हैं टीकाकार कि प्रभवम यानी जन्म, न विदु देवतागण तथा महर्षि मेरे जन्म को नहीं जानते हैं। क्यों? तो कहते हैं मम सर्वादित्वेन जन्मा भावात, मैं सब का कारण हूं इसलिए मेरा जन्म ही नहीं है, इसलिए वे नहीं जान पाते। तो इस प्रकार ये स्मृतियों का भी अर्थ हुआ। अब भाष्य में देखिए, यद्यपि श्रवण व्यतिरेकेन मननम विदधत शब्द एव तर्कम अपि आदर्तव्यम दर्शयति इति उक्तम।
नानेन मिषेण शुष्क तर्कस्य अत्र आत्मलाभ संभवति। यानी पूर्व पक्षी ने जो जो कहा था ब्रह्म में तर्क की विषयता दिखाने के लिए, उन बातों का अनुवाद करके निराकरण कर रहे हैं। ब्रह्म पृथ्वी आदि के तरह परिनिष्ठित होने से प्रमाणांतर का विषय बनेगा, इस अर्थ का अनुवाद करके ब्रह्म में प्रमाणांतर की विषयता का निराकरण भाष्कर भगवान ने किया श्रुति स्मृति के आधार पर। ये बताया कि ब्रह्म परिनिष्ठित होने पर भी प्रमाणांतर का विषय नहीं होगा। अब तर्क की विषयता श्रुति स्वयं ब्रह्म में बता रही है, ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा था। श्रवण से अतिरिक्त मनन का विधान करने वाली जो श्रुति है मंतव्य, यह श्रवण से अतिरिक्त मनन का विधान अन्यथा अनुपपत्तियां, श्रुति यही बता रही है कि मनन का तो स्वरूप है तर्क से चिंतन, युक्तियों से चिंतन, युक्ति तो तर्क है। तो मनन का विधान करके श्रुति ब्रह्म ज्ञान के सहायक के रूप में तर्क का अनुमोदन कर रही है। तो तर्क श्रुति ही बताती है कि ब्रह्म तर्क का विषय है, नहीं तो मनन का विधान क्यों करती। ये जो पूर्व पक्ष ने पहले कहा था उसका भी अनुवाद करके भाष्कर भगवान ये बता रहे हैं कि श्रुति के द्वारा श्रवण से अतिरिक्त मनन का विधान करने से भी ब्रह्म में शुष्क तर्क विषयता की सिद्धि नहीं हो सकती। मंतव्य यह श्रुति वचन ब्रह्म को वेद निरपेक्ष तर्क का विषय नहीं बता रहा है, ये यहां पर कह रहे हैं। तो पहले यह अनुवाद है कि यद्यपि श्रवण व्यतिरेकेन मननम विदधत शब्द एव तर्कम अपि आदर्तव्यम दर्शयति इति यद्यपि उक्तम, ऐसा करना। शुरू वाला यद्यपि जो है ना, दर्शयति के बाद में जो अन्वय करना, इति के बाद में इति यद्यपि उक्तम। पूर्व पक्षी ने पहले जो ये कहा था कि श्रवण से अतिरिक्त मनन का विधान करने वाला जो शब्द है मंतव्य इत्याकारक, वह ब्रह्म ज्ञान के लिए तर्क का भी आदर करने के लिए बता रहा है शब्द, यानी श्रुति। ऐसा जो पूर्व पक्षी ने पहले कहा था, तो ब्रह्म ज्ञान के लिए तर्क का आदर करने का अर्थ हुआ कि ब्रह्म तर्क का विषय है, ऐसा जो पहले पूर्व पक्षी ने कहा था। कहते हैं अनेनापि न अनेन मिषेण, पूर्व पक्षी का जो ये कथन है उस कथन से भी शुष्क तर्क की विषयता ब्रह्म में सिद्ध नहीं होती। ये कहते हैं कि नानेन मिषेण शुष्क तर्कस्य अत्र आत्मलाभ संभवति। अत्र का अर्थ है ब्रह्मणि। शुष्क तर्क यानी वेद निरपेक्ष तर्क, निर्मूल तर्क, तर्काभास, और तर्काभास को ब्रह्म में आत्मलाभ संभव नहीं होता का मतलब ब्रह्म निर्मूल तर्क का विषय सिद्ध नहीं होता। अनेन मिषेण का अर्थ कर रहे हैं, मिषेण मीश शब्द का अर्थ बता रहे हैं कि मिषेण यानी मनन विधि व्याजेन, तो मनन विधि को निमित्त बना करके भी तर्क की विषयता, शुष्क तर्क की विषयता ब्रह्म में सिद्ध नहीं की जा सकती। न अनेन मिषेण शुष्क तर्कस्य अत्र आत्मलाभ संभवति का अर्थ है। तो फिर मनन, यदि ब्रह्म तर्क का विषय नहीं बनेगा तो मनन का विषय, मनन तो तर्कात्मक ही है, कैसे बनेगा? तो कहते हैं कि श्रुति मनन का विधान करके
श्रुति सम्मत तर्क की विषयता ब्रह्म में बता रही है। ये आगे कहते हैं कि श्रुत्यनुगृहीत एव ही अत्र तर्को अनुभवांगत्वेन आश्रियते। अत्र यानी मंतव्य इस श्रुति वाक्य में अनुभव अंगत्वेन यानी ब्रह्म अनुभव साधनत्वेन सहायकत्वेन, ब्रह्म के अनुभव के सहायक के रूप में तर्क का श्रुति आश्रय लेने के लिए कह रही है। लेकिन कौन से तर्क का? जो श्रुति अनुग्रहित तर्क है। श्रुति अनुग्रहित तर्क को ब्रह्म अनुभव के सहायक के रूप में साधक को श्रुति कह रही है आश्रय ले। उस तर्क का आश्रय ले जो श्रुति अनुग्रहित है। श्रुति अनुग्रहित शब्द का अर्थ कर रहे हैं टीकाकार श्रुत्या यानी श्रुति अनुग्रहित, ये तर्क का विशेषण है ना भाष्य में। श्रुति अनुग्रहित एव ही अत्र तर्क, इसमें अत्र का अर्थ है ब्रह्म। तो ब्रह्म विषय में तर्क का आश्रय लेना है ब्रह्मानुभव के सहायक के रूप में। लेकिन कौन से? तो श्रुति अनुग्रहित तर्क का। तो तर्क में श्रुति अनुग्रहित तो क्या है? तो उसे स्पष्ट कर रहे हैं कि इसमें श्रुति अनुग्रहित में अलग अलग 3 पद हैं, समास होकर के बना है। एक श्रुति, दूसरा अनु और तीसरा गृहीत। तो श्रुति से लिया जा रहा है कि पहले श्रुति का अर्थ कर रहा है कि श्रुत्या तत्वे निश्चिते सति, श्रुति से पहले जगत के तत्व का निश्चय हो जा। जगत का प्रकृति तत्व वास्तविक स्वरूप का निर्धारण श्रुति से करें। श्रुत्या तत्व निर्धारिते सति। और अनु का अर्थ है पश्चात। पहले जगत के तत्व का निर्धारण श्रुति ने कर दिया, इसलिए पहले श्रवण है। श्रवण है तो श्रवण से, श्रवण है का मतलब ब्रह्म सूत्र का प्रथम अध्याय है। समस्त श्रवण का तो अर्थ होता है उपक्रम उपसंहारादि तात्पर्य निर्णायक प्रमाणों के आधार पर उपनिषदों का तात्पर्य निर्धारण। तो उपनिषदों का तात्पर्य निर्धारण प्रथम अध्याय ने किया ब्रह्म में, ये श्रवण हुआ। तो ये जो श्रवण है विचार है, विचारात्मक है श्रवण। और ये विचारित जो अर्थ हुआ यानी वेदांत का तात्पर्य विषय जो निर्धारित हुआ, उस निर्धारित अर्थ की असंभावना, विपरीत भावना या संशय हो उसके विषय में, तो उसे हटाने के लिए कहते हैं कि सहायता ले मनन की। तो किसके लिए मनन है? यानी युक्तियों को अपनाना है कि श्रुति से जो अर्थ निर्धारित हुआ तद विषयक असंभावना रूप दोष को हटाने के लिए, तद विषयक विपर्यय को हटाने के लिए, श्रुति के द्वारा निर्धारित अर्थ विषयक संशय को हटाने के लिए सहायक के रूप में युक्ति को अपना ले, न कि श्रुति के द्वारा निर्धारित अर्थ का बाध करने के लिए तर्क को अपना ले। ये श्रुति नहीं बता रही है, ये यहां पर कह रहा है। इसलिए कहते हैं कि श्रुति अनुगृहीत शब्द का अर्थ करते हुए श्रुत्या तत्वे निर्धारिते सति। फिर अनु शब्द का अर्थ करते पश्चात। पुरुष दोषस्य असंभावनादेह निराशाय गृहीत यानी स्वीकृत तर्क। गृहीत का अर्थ होता है स्वीकृत,
तो श्रुति के द्वारा तत्व का निर्धारण हुआ, तो श्रुति के द्वारा निर्धारित अर्थ का यदि बुद्धि में उस अर्थ विषयक असंभावनारूप दोष है, बुद्धि में उस श्रुति के द्वारा निर्धारित अर्थ के विषय में विपर्य है, आदि शब्द से संशय है, तो उसे हटाने के लिए निराशाय, असंभावनादेर निराशाय, गृहीत, ये किसका तर्क का विशेषण है, गृहीत यानी स्वीकृत तर्क, श्रुति अनुगृहित तर्क माना जाएगा। तो मतलब श्रुति के द्वारा निर्धारित अर्थ विषयक असंभावनादि दोष की निवृत्ति के लिए तर्क की आवश्यकता है, तो वो श्रुति अनुगृहित तर्क माना जाता है, न कि श्रुति के द्वारा निर्धारित अर्थ का बात करने के लिए। तो सांख्यों का जो ये तर्क है, जगत न ब्रह्म प्रकृतिकम विलक्षणत्वात्, यह तर्क श्रुति के द्वारा निर्धारित अर्थ का अर्थ विषयक असंभावनादि का निराकरण न करके श्रुति के द्वारा निर्धारित अर्थ का ही निवर्तक बन रहा है। ये तो श्रुति के द्वारा निर्धारित अर्थ पर ही कुठाराघात कर रहा है। वो है कुतर्क, और श्रुति अनुगृहित तर्क माना जाता है इनको। तो ये श्रुति अनुगृहित एवं ही अत्र तर्को अनुभव अंगत्वेन आश्रियते का अर्थ हुआ, यानी श्रुति अनुगृहित शब्द का अर्थ कर दिया। अब वो तर्क कौन सा है? श्रुति अनुगृहित तर्क, जो श्रुति के द्वारा उक्त अर्थ का अर्थ विषयक असंभावना, विपर्य, संशय आदि को मिटाता हो, ऐसे तर्क को कहा गया श्रुति अनुगृहित तर्क। वो तर्क, और श्रुति अर्थ का बाधक जो तर्क है, श्रुति अर्थ का विरोधी जो तर्क है, वो है कुतर्क। तो ये श्रुति अनुगृहित तर्क कौन सा है? तो कहते तम आह, टीका में टीकाकार, कि तम आह स्वप्नांतेति। इसमें तम शब्द का अर्थ है श्रुति अनुगृहित तर्कम। श्रुति अनुगृहित तर्क को ही भाष्यकार भगवान स्वयं बताते हैं। स्वप्नांत बुद्धांतयोः उभयो इतरेतर व्यभिचारात् आत्मनोः अनन्वागतत्वम् संप्रसादे च प्रपंच परित्यागेन सदात्मना संपत्तेर निष्प्रपंच सदात्मत्वम् प्रपंचस्य ब्रह्म प्रभवत्वात् कार्य कारण अनन्य तो न्यायेन ब्रह्म अव्यतिरेक इत्येवं जातीयक। वो श्रुति अनुगृहित तर्क है। यानी श्रुति अनुगृहित तर्क कौन सा है? तो कहते ये है स्वप्नांत बुद्धांतयोः उभयो इतरेतर व्यभिचारात् आत्मनो अनन्वागतत्वम् तत्वमसि इत्यादि श्रुतियां सदैव सौम्य इदमग्र आसित से लेकर के एतदात्म्यम इदम सर्वम तत्सत्यम स आत्मा तत्वमसि श्वेत के, तो यहां तक का जो एक वाक्य है छांदोग्य उपनिषद के 6वें अध्याय के 2 खंड से 8वें खंड तक का ये वाक्य ये बताता है कि जीव ब्रह्म से अभिन्न है, जीव ब्रह्म का एकत्व है, तत्वमसि, जीवो ब्रह्मैव नापरः। तो ये जो वेदांत के द्वारा, श्रुति के द्वारा निर्धारित अर्थ हुआ जीव ब्रह्म का एकत्व, श्रुत्या तत्वे निर्धारिते सति, तो श्रुति के द्वारा निर्धारित तो तत्व है जीव ब्रह्म की एकता, अभेद। और फिर अनुगृहित में अनु का अर्थ है पश्चात, गृहित तर्क है कब, किसके लिए? तो यदि श्रुति के द्वारा
निर्धारित अर्थ के विषय अर्थ की असंभावना हो, विपर्य हो तद विषयक या संशय हो, तो उसे मिटाने के लिए कहा गया कि तर्क का ग्रहण करें। जिस तर्क का इसके लिए ग्रहण किया जा रहा है वो श्रुति अनुग्रहित तर्क है। तो श्रुति ने तो बताया कि जीव ब्रह्मरूप है और जीव ब्रह्म के एकत्व की किसी को असंभावना प्रतीत हो रही है। जीव तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति रूपी अवस्था वाला है, अवस्थी है। ब्रह्म न तो जगता है, न तो सोता है, न स्वप्न देखता है। वाधुराम जी, ब्रह्म को स्वप्न आता है कि नहीं? ब्रह्म को स्वप्न आता है कि नहीं? सोता है कि नहीं? और जगता का मतलब ब्रह्म को ब्रह्म की अवस्थाएं नहीं है। ब्रह्म जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं से रहित है। हाँ हाँ, जानता है, लेकिन उनका जानना जागृत तो कहा जाता है इंद्रियेर अर्थोपलब्धि जागृतम, चक्षुरादि इंद्रियों से रूपादि विषयों का ज्ञान जिस अवस्था में हो रहा है उसे कहा जाता है जागृत। तो ब्रह्म को चक्षुरादि इंद्रियों से रूपादि का ज्ञान होता है क्या? नहीं। इसलिए वो जो जागृत अवस्था है वो जागृत अवस्था ब्रह्म की नहीं है। उनकी तो एक नित्य दृष्टि है, वो परमार्थ स्वरूप है। वहां ये जो व्यावहारिक जागृत अवस्था है वो नहीं है। इस व्यावहारिक जागृत अवस्था वाला वो ब्रह्म नहीं है। तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था से रहित है ब्रह्म। और आप जगते हैं कि नहीं, सोते हैं कि नहीं, और स्वप्न देखते हैं कि नहीं, का मतलब यह है कि आपकी का मतलब जीव की जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाएं हैं। तो तीनों अवस्था वाला हुआ जीव, जागृत स्वप्न सुषुप्ति रूपी अवस्था त्रय से युक्त, और ब्रह्म अवस्था त्रयातीत है। और ब्रह्म का शरीर है कि नहीं? स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। और जीव में तीनों शरीर रूपी प्रपंच है। श्रुति ब्रह्म को कह रही है प्रपंचोपशमम शांतम, और जीव क्या नाम, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर रूपी साध्य साधनात्मक ही तो प्रपंच है, उससे युक्त है। प्रपंचोपशम तो नहीं है जीव, उससे युक्त है, देहादि से युक्त है, कार्यकरण संघात है प्रपंच, और उससे युक्त ही जीव है। तो जो प्रपंच से युक्त हो उसका प्रपंचोपशम ब्रह्म के साथ एकत्व कैसे हो सकता है? जो अवस्था त्रय से युक्त हो वह अवस्था त्रय से रहित ब्रह्म से अभिन्न कैसे हो सकता है? संभव नहीं। ये तो पूर्व पक्षी तर्क ऐसा ये करते हैं, और इन तर्कों के आधार पर ये निर्धारण करते हैं कि जीव अवस्था त्रय से युक्त ब्रह्म जीव और देहादि प्रपंच से युक्त जीव अवस्था त्रय रहित निष्प्रपंच ब्रह्म से अभिन्न हो नहीं सकता। ये असंभावना रूपी दोष है किसी के बुद्धि में, जो अवस्था त्रय जीव की वास्तविक मान रहे हैं और देहादि प्रपंच जीव का वास्तविक मान रहे हैं। ऐसे प्रपंची जीव का निष्प्रपंच ब्रह्म के साथ अभेद असंभव है। ये है असंभावना नाम का दोष। और सदैव सौम्य इदमग्र आसीत से लेकर के एतद आत्म्यम इदम सर्वम तत्सत्यम स आत्मा तत्वमसी, ये श्रुति
बता रही हैं कि निष्प्रपंच अवस्था त्रयातीत ब्रह्म से अभिन्न जीव है, त्वम पदार्थ है, जीव ब्रह्म एक है। इस श्रुति के द्वारा निर्धारित अर्थ में अर्थ की असंभावना रूपी दोष का स्वरूप है वो कि निष्प्रपंच तथा अवस्था त्रयातीत ब्रह्म और जीव तो अवस्था त्रय से युक्त और देहादि प्रपंच से युक्त है, इसलिए ब्रह्मरूप नहीं हो सकता। ये जो असंभावना नाम का दोष है, इस दोष को हटाने के लिए और बीच में यदि ये हो कि नहीं वेद गलत नहीं बता सकता, लेकिन हमारा अनुभव भी तो गलत नहीं है। वेद तो बता रहा है कि अकर्ता अभोक्ता ब्रह्मरूप हम हैं, और हमारा अनुभव है कि हम तो कर्ता भोक्ता हैं। तो अपने अनुभव में भी प्रामाण्य बुद्धि और वेद में भी आस्था है, तो संशय होगा कि मेरा अनुभव मुझे जैसा बता रहा है कर्ता भोक्ता वैसा मैं हूं, या वेद मुझे जैसा अकर्ता अभोक्ता ब्रह्म रूप बता रहा है वैसा मैं हूं। ये जो है ये है संशय। तो इस प्रकार की असंभावना या संशय रूपी वृत्ति बुद्धि में आ जाए तो ये दोष है। ये श्रुति के द्वारा निर्धारित अर्थ का अर्थ में स्थित नहीं होने देता साधक को, तत्व जिज्ञासु को। इस दोष को हटाने के लिए मंतव्य ये श्रुति बता रही है कि श्रुति अनुगृहित तर्क को अपना लो। और वो श्रुति अनुगृहित तर्क का स्वरूप भाष्यकार भगवान तत्व जिज्ञासु के हितैषी बन करके यहां पर बता रहे हैं कि तो उसका स्वरूप क्या है, किसके कारण आपको अवस्था त्रयातीत ब्रह्म से अपनी एकता की असंभावना या संशय लग रहा है। इसके कारण कि हम अपने आप को अवस्था त्रयवान समझ रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि थोड़ा युक्ति से अपने अवस्था त्रयातीत होने का चिंतन करो। ये जो तीन जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था है, ये दोनों एक साथ रहती है क्या? जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था एक साथ होती है कि नहीं? एक साथ नहीं हो सकती। तो ये इन दोनों का परस्पर व्यभिचार है। ये नहीं होता कि आप जग भी रहे हैं और स्वप्न भी देख रहे हैं। एक ही क्षण में जागना और स्वप्न देखना एक व्यक्ति का एक साथ नहीं होता। का मतलब ये दोनों अवस्थाएं एक साथ नहीं रहती। इन दोनों का परस्पर व्यभिचार है। जागृत अवस्था रहेगी तो स्वप्न अवस्था नहीं रहेगी, स्वप्न अवस्था रहेगी तो जागृत अवस्था नहीं रहेगी। तो इनको कहा जाता है परस्पर व्यभिचारिणी अवस्थाएं। और परस्पर व्यभिचारिणी अवस्थाओं के साथ, परस्पर अनन्वित अवस्थाओं के साथ अनुगत है, अन्वित हो रहा है आत्मा। जागृत में स्वप्न नहीं है, स्वप्न में जागृत नहीं है, लेकिन दोनों में भी मैं है, आत्मा है ना। तो ये नियम होता है परस्पर विविक्त जो दो पदार्थ हैं, उन दोनों के साथ अन्वित होने वाला जो तीसरा है, वह उन दोनों से भी वस्तुतः अलग होता है। उसका वास्तविक संबंध उन दोनों के साथ नहीं हुआ करता। वे दोनों उसके स्वरूप नहीं हो सकता। जैसे दो माला के दो मणि परस्पर अलग अलग है, तो उन दोनों में अनुसूत जो धागा है वह दोनों मणियों से विलक्षण है। ऐसे ही जागृत और स्वप्न जो परस्पर
विविक्त हैं, व्यभिचारी हैं, उनके साथ अनुगत अनुश्रुत उनमें जो अहम अर्थ है, वह अहम अर्थ वस्तुतः जागृत अवस्था से भी युक्त नहीं है, स्वप्न से भी युक्त नहीं है। यदि जागृत का वास्तविक संबंध होता तो स्वप्न में उसका संबंध न छूटता, वो साथ में जाता। जागृत अवस्था उसका स्वरूप होती तो, और स्वप्न अवस्था इसका स्वरूप होती तो जागृत में भी उसका साथ देती। का मतलब ये दोनों भी उसमें आगंतुक है, वास्तविक नहीं है। इन दोनों के बिना भी वो रह सकता है। जागृत में स्वप्न के बिना रह रहा है, स्वप्न में जागृत के बिना रह रहा है। और कार्यक्रम संघात रूप जो प्रपंच है, इसके बिना भी सुसुप्ति में रह रहा है। सुसुप्ति में आपका न तो कार्य शब्दित स्थूल शरीर है और न तो करण शब्दित सूक्ष्म शरीर है। इन दोनों के बिना भी सुसुप्ति में है। का मतलब कार्यक्रम संघात रूप प्रपंच के बिना भी हम रह सकते हैं सुसुप्ति में। का अर्थ हुआ कि कार्यक्रम संघात रूप प्रपंच भी हमारा स्वरूप नहीं है, स्वरूपभूत धर्म नहीं है, उससे विलक्षण हम हैं, उसके बिना भी रह सकते हैं स्वप्न सुसुप्ति में रह रहे हैं। तो हम सप्रपंच हैं कि निष्प्रपंच हैं? यदि सप्रपंच होते, प्रपंच वास्तविक ही प्रपंच हमारा स्वरूपभूत धर्म होता तो सुसुप्ति में भी हमारा साथ न छोड़ता कार्यक्रम संघात। लेकिन सुसुप्ति में उसके बिना रह रहे हैं, का मतलब जागृत स्वप्न में जो कार्यक्रम संघात रूप प्रपंच है वह आगंतुक है। इसके बिना भी हमारा जो स्वरूप है, और सुसुप्ति में भी हम सुसुप्ति के साक्षी हैं, इसलिए सुसुप्ति से भी विलक्षण है। उस ज्ञान को भी, अज्ञान को भी जानते हैं ना। सुसुप्ति में अज्ञान का अनुभव किया है, इसलिए जागृत अवस्था में आकर के स्मरण करते हैं कि हम इतने समय तक कुछ नहीं जाने। का मतलब अज्ञान था, और अज्ञान है कारण शरीर, वो हमारा विषय था उस समय। उसको विषय करके हम विषय के रूप में स्थित थे, यानी विषय कहते दृष्टा को, सुसुप्ति के दृष्टा के रूप में थे। इसलिए कहते इतने समय तक तो हम सो रहे थे, जग करके जब ये कहते हैं तो सो रहे थे का अर्थ हुआ कि सुसुप्ति को देख रहे थे। जो दृश्य है वो दृष्टा का स्वरूप हो नहीं सकता, दृश्य से दृष्टा अलग हुआ करता है, इसलिए सुसुप्ति से भी अलग है। तो जागृत स्वप्न से जैसे रहित है, ऐसे स्वप्न भी सोने वाला जो है उसको ये ज्ञान हो रहा है कि इतने समय तक मैं सोया। का अर्थ है वो सोने वाला भी विषय बना जिसका, वो भी मैं हूं, मैं अपने आप को जान रहा हूं इतने समय तक सोया। का मतलब वो जो एक मेरा स्वरूप है, अपने सुसुप्ति अवस्था को भी विषय बनाने वाला, सोने वाला प्राज्ञ जो है उसको भी विषय बनाने वाला, वो जो स्वरूप है वह सुसुप्ति रूप अवस्था से भी रहित है। वो कौन है? वो मैं सोया, मुझे देखने वाला कोई दूसरा था, ऐसा अनुभव नहीं होता। ये अनुभव होता है कि इतने समय तक मैं सोया। मैं सोया का मतलब उस मैं सोया इसको भी मैं देख रहा हूं, वो देखने वाला है। वो देखने वाला, वो मैं सोया ये दृश्य बना, उस दृश्य से अलग है, सुसुप्ति से अलग हुआ। तो जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीनों अवस्थाओं से अलग हम हैं, लेकिन दृश्य को ही अपना स्वरूप मान करके बैठ जाते हैं, तो प्रपंच में फंस जाते हैं, बंधन में आ जाते हैं। और श्रुति तो कह रही है कि आपका वो जो तीनों अवस्थाओं से अलग स्वरूप है, यद जागृत स्वप्न सुसुप्ति मवैति नित्यम करके प्रातः स्मरण में कहा गया। तद ब्रह्म अहम निष्कलम न च भूत संग,
वो ब्रह्म मैं हूं, न कि भूतों का संघात, कार्यकरण संघात। और वो जो है कार्यकरण संघात रूप प्रपंच से भी रहित है, उसके साथ एकत्व होने में कोई बाधा नहीं है। ये यहां पर अनुकूल तर्क बता रहे, श्रुति अनुगृहित तर्क। स्वप्नांत बुद्धांतयो हो उभयो इतरेतर व्यभिचारात्। स्वप्नांत और बुद्धांत इसे लेना, स्वप्न अवस्था जागृत अवस्था इनका परस्पर व्यभिचार है। स्वप्नांत और जागृतांत, स्वप्न पदार्थ जागृत पदार्थ, इनका परस्पर व्यभिचार है। और आत्मनो इसलिए क्या हुआ कि आत्मनो अनन्वागतत्व, ये जो स्वप्नांत और जागृतांत है इनका आत्मा के साथ वास्तविक अन्वय नहीं हो पाएगा, क्योंकि इन परस्पर व्यभिचारी जागृत और स्वप्न दोनों के साथ आत्मा अनुगत है। दोनों के साथ अनुगत होने से ये दोनों से विलक्षण है। दोनों यदि इसकी स्वरूपभूत अवस्थाएं होती तब तो एक दूसरे का व्यभिचार न होता। ये एक श्रुति अनुगृहित तर्क है। हाँ हाँ, न रहने वाले को व्यभिचार कहते अभाव को, व्यभिचारी कहते अभाव को, न रहने वाला। जागृत अवस्था में स्वप्न नहीं रहता का मतलब ये हुआ कि स्वप्न का जागृत अवस्था में व्यभिचार, अभाव। व्यभिचार शब्द का अर्थ है अभाव, और उससे उल्टा हो गया अव्यभिचार।